दोस्तों, जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सब के साथ हमेशा होती रहे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम सब को आशीष दे। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में अपनी जरूरतों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने बाप दादाओं के पैसों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन भर बड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा तो परमेश्वर ने कर रखा है। बस उस पर विश्वास करके उससे मांगना है और वो बिना उल्हाना दिए बड़े ही मन से दे देता है। लेकिन अब बात करते हैं इच्छाओं की। उनको पूरा करने के लिए हम कई बार पाप कर देते हैं और परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप बिना पाप किए और बिना परमेश्वर से दूर हुए अपनी जरूरतों को और इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम उपवास करके अपनी जरूरतों को और सही इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप इनको लिख लेना जरूरी है क्योंकि काम आएंगे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं उपवास क्या होता है? क्या आप जानते हैं उपवास कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं उपवास हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं उपवास में क्या खाना चाहिए? क्या आप जानते हैं उपवास में कितनी शक्ति है? क्या आप जानते हैं उपवास से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हालेलुया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये सवाल हैं तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबसे पहले एक सवाल, उपवास क्या है? उपवास एक आत्मिक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जिसको हम अपनी आत्मा और शरीर के द्वारा करते हैं। उपवास करके हम 9 आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं। उपवास करने से क्या होगा? सुनिए, हम अंधेरे से रोशनी में आ जाएंगे, हमें अच्छी सेहत मिलेगी, हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी, हमारे उपवास से परमेश्वर की महिमा होगी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा, पवित्र आत्मा हर पल हमारी अगुवाई करेगा और साथ रहेगा, आत्मिक और शारीरिक शक्ति मिलेगी। जिन कामों के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे वो पूरे होंगे, सफल होंगे। अगर पहले टूट गए हैं, कमजोर हो गए हैं तो हिम्मत और बल मिलेगा, रीसेट हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि उपवास करने से हमारे कौन कौन से उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। उपवास करने से हम नम्र हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। उपवास करने से हम परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं। उपवास में जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर प्रकाशन और दर्शन खोलता है। उपवास करने से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। उपवास करने से हम दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके गढ़ों को तोड़ सकते हैं। आपकी बुरी परिस्थितियों में जब आप उपवास करते हो तो परमेश्वर आपकी उस बुरी परिस्थिति में उतर जाता है। उपवास में आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि उपवास कितने प्रकार का होता है। उपवास अलग अलग विचार के अनुसार कई प्रकार का होता है। आप सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वो भी एक उपवास है। आप 24 घंटे के लिए भी उपवास कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ कुछ लिक्विड ही पी सकते हैं। और कई उपवास होते हैं जिसमें आप 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन लगातार उपवास में रहते हैं। कई बार हम एक हफ्ते में 2 या 3 बार उपवास करते हैं। कई उपवास में हम पूरे दिन के लिए अन्न को त्याग देते हैं। ये सब बातें ठीक है, उपवास आप कैसे भी करें, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वचन बताऊंगा। अगर आप उपवास में वैसे नहीं करते तो आपका उपवास व्यर्थ है। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने दिन या कितनी देर उपवास करते हैं। मायने ये रखता है कि आप उपवास में परमेश्वर से संगति कितने दिन और कितनी देर करते हो। आपको उपवास में अपनी शरीर की इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी होती है। उपवास में आप अपनी देह को, अपनी चर्बी को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हो। उपवास करना या ना करना हमारी इच्छा नहीं, ये हर मसीह के लिए जरूरी है। जैसे प्रार्थना करना जरूरी है वैसे ही उपवास करना भी जरूरी है। अब हम एक वचन पढ़ते हैं। अगर आप इस वचन के अनुसार उपवास करते हो तो आपका उपवास और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक जरूर जाएगी और वहां से उत्तर भी आएगा। हालेलुया। निकालिए अपनी बाइबल के अंदर से वचन, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 1 वचन से 14 वचन तक हम पूरा पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमसे कैसा उपवास चाहता है। हालेलुया। लिखा है, सही और गलत उपवास। आपको परमेश्वर का ये दास सही उपवास भी बताएगा और गलत उपवास भी बताएगा। लोग कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर,
मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला हो। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से खुश होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। अब हम 13 वचन को पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है विश्राम दिन का पालन करना। ये भी उपवास में बहुत जरूरी है, ये बिना उपवास के भी जरूरी है। लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं सारे वचनों का एक तोड़ आपको बताता हूं संक्षिप्त में कि हमें उपवास कैसे करना चाहिए। जैसे मेरे प्रियो यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा अभी, इसमें जो उपवास करने के लिए बोला गया, परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। देखिए आप है ना, परमेश्वर कहता है कि तुम भूखे रहना, तुम झाओं के लटके हुए पेड़ की तरह तुम झुककर उपवास करना और बड़ी बड़ी बातें बोलना, अपने ही मन की बातें बोलना, अपने ही लिए मांगना। अगर तुम यही करते हो तो ये इस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूं जिस उपवास में तुम भले काम करते हो, तुम अन्याय करने वाले लोगों को अन्याय करते हो और जिसको भूख है उसको खाना खिलाते हो, जो टूटा हुआ है उसको हिम्मत देते हो और जो जिसके पास कपड़े नहीं उसको तुम कपड़े पहनाते हो और जो कोई अनाथ फिरता है उसको आप अपने घर पे ले आते हो, अपने नौकरों को तुम छुट्टी पे भेज देते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके उस उपवास से खुश होता है और आपको सच में वो आशीषित करेगा, क्योंकि बिना कर्म के आपका उपवास और आपका विश्वास दोनों ही व्यर्थ है। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है और कर्म के बिना उपवास भी व्यर्थ है। आप जिस दिन उपवास करें, जितने दिन उपवास करें, हो सके तो आप दान करें,
हो सके तो आप परमेश्वर के सामने अच्छाई के कर्म दिखाए। आप उपवास वाले दिन हो सके तो किसी की मदद करें, सहायता करें। अगर आपको लगता है कि इसको किसी चीज़ की जरूरत है, आप अपने उपवास के समय में उनकी मदद करना जरूर शुरू करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और उन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, सर्दी का समय है, तो आप हो सके तो अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसे को इकट्ठा करके और उसके उस पैसे से आप है ना उनके लिए कपड़े खरीद कर या उसके लिए कपड़े जूते खरीद कर आप उनकी मदद और सहायता करिए। जिसको जिसको जरूरत है आप उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए। यही उपवास आपके परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इसी उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने लिए तो प्रार्थना करते हो, मुझसे मांगते रहते हो कि हे प्रभु मुझे ये दे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरो। परमेश्वर आपको तो आशीष तभी देगा ना जब आप परमेश्वर के धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करोगे, तभी तो आपको परमेश्वर सारी चीजें देगा। लेकिन आप खोज करते हो अपनी आशीषों की, अपनी धार्मिकता की, अपनी चीजों की, उन चीज़ों की खोज के लिए, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप है ना कर्म भी करते हैं और उपवास भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम भी करते हैं, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे 101% खुश होता है और आपके उपवास का उत्तर आपको जल्द से जल्द मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप मदद करिए, सहायता करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ बढ़ाने के लिए, देने के लिए आपको बुलाया हूँ। अगर आपके सर पे कर्ज है तो आप अपनी नेक कमाई में से कुछ जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना शुरू करिए। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कि किसको किस चीज की जरूरत है, आप उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा करने की कोशिश करिए। एक विधवा औरत को देखा होगा आपने, जिसने अपनी सारी कमाई में से सारी कमाई दे दी थी। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु ये चाहता है कि तुम्हारे कर्म दिखें। आपके विश्वास को आप तब दिखा सकते हैं जब आप विश्वास के द्वारा कर्म भी करते हैं। बिना कर्म के उपवास व्यर्थ है और ना ही आपका कर्म के बिना उपवास दिखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस बात पर जोर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे विश्वास के जैसे इधर ही दम तोड़ देती है, ऊपर तक जा ही नहीं पाती है, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो है ही नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि जितने दिन तुम उपवास करो, जितनी देर तुम मेरे साथ बैठो, संगति करो, उस टाइम पे तुम हो सके तो कुछ अच्छा काम, अपने कर्म को दिखाओ। कुछ अन्य जाति के लोगों को आप अपनी मदद और सहायता करने की कोशिश करो, सोशल वर्क करो और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़कर उसकी संगति करो, उसके साथ बैठ के बातें करो, अपने दिल की बातों को उसको बताओ और उसकी बातों को आप सुनो। परमेश्वर आपसे यही तो चाहता है कि आप उसके साथ बैठ के संगति करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें अपनी इच्छाओं को और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, इच्छाओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। हमने परमेश्वर की इच्छा को जानना है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके वचन के अनुसार वो कर्म भी करना है। तब जाके हमारा उपवास सफल होगा और तब जाके परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और तभी जाके हमारा भूखा रहना, हमारे हर कर्म को करना परमेश्वर के सामने मन भावना होगा। इसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको आज की वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र परमेश्वर, हमारे यहोवा राजा, आपने हमें आज बड़े ही अद्भुत तरीके से सिखाया कि हमें उपवास किस रीति से करना है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा, हम उपवास तो करते हैं, भूखे भी रहते हैं, और परमेश्वर हम प्रार्थना भी करते हैं और तेरे साथ संगति भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर, तू चाहता जो है वैसा उपवास हम नहीं कर पाते हैं, जैसा तू हमसे कहता है वैसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि तू चाहता है कि हम कर्म भी करें। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हमें कर्म नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी खाली है। इसलिए विश्वास के साथ हम प्रार्थना भी करेंगे पिता, और हम प्रार्थना के साथ कर्म भी करेंगे खुदा। और पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और पिता परमेश्वर हमारे उत्तर को भी तू हमें देगा। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए, हमारे हाथों को देने वाला बनाइए पिता परमेश्वर, जिससे हम पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर और जो भी काम करते हैं
पिता वो काम सफल हो और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को हम जान सकें, तेरे किए हुए काम को हम फैला सकें, तेरे राज्य की बड़ाई कर सकें। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी मदद और सहायता करिए ताकि हम तेरे उद्धार के कामों को देख सकें। इसलिए पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारी मदद और सहायता करिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।